बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुबई के शेख मोहम्मद बिन जायद ने दौरा रूस एक ऐसे मौका पर किया है जब अमेरिका की जानिब से सऊदी अरेबिया और यूएई पर काफ़ी दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि दुबई और सऊदी अरेबिया के अलावा बाकी 13 ममालिक जो कि ओपेक के मेंबर्स हैं, जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी ममालिक शामिल हैं, उन्होंने एक ऐसे फैसले पर इत्तफाक किया है जो कि अमेरिका की तवक्कुआत के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। जिस तरह जुलाई में सऊदी अरेबिया का दौरा किया गया जो बाइडन की जानिब से, और उसमें जो बुनियादी चीज़ें, जो मफादात वो सऊदी अरेबिया से हासिल करना चाहते थे, वो बिल्कुल ही नाकाम हो चुके हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद का ये दौरा अमेरिका के लिए यकीनन काफ़ी तकलीफ़ देह साबित होगा, और वैसे भी अमेरिका को नज़र आ रहा है कि आलमी दुनिया में इस वक्त अमेरिका तन्हा होता जा रहा है, और दूसरी जानिब दुनिया को रशिया और चाइना काफ़ी ज़्यादा पुरकशिश मार्केट नज़र आ रही है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने रूस के इस दौरे पर रूसी सदर को बर्थ डे की मुबारकबाद दी, जिसके जवाब में रूसी सदर ने अरबी ज़ुबान में कहा शुक्रन, और इनका ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। शुक्रान शुक्रान शुक्रान। आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त तो अमेरिका के हालात तमाम दुनिया देख रही है। यकीनन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो आलमी तन्हाई और दूसरा आने वाला इलेक्शन जो बाइडन के लिए काफ़ी भारी साबित हो सकता है। आने वाले वक्त में आलमी गर्मा गर्मी के नताइज क्या निकलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका को फ़िलहाल मुँह की खानी पड़ी है।